अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको नारियल की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कलाकंद बनाना सिखाऊँगा, जो बनाने के अंदर भी दोस्तों बहुत आसान होगी और खाने में इतनी मज़ेदार आपको लगेगी कि इंशाअल्लाह आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा जब भी आप मेरे तरीके से बनाएँगे और कुछ 1-2 छोटी-छोटी टिप हैं, उसके बारे में भी आपको ज़रूर इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। ताकि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपसे कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो और आपकी ये कलाकंद नारियल की परफेक्ट बने। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ऐसी एक कढ़ाई लेनी है जिसका जो तला है ना ये मज़बूत हो, ठीक है। उसके अंदर 1.5 लीटर दूध शामिल कर देना है। और दूध अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आपने फुल फैट दूध लेना है या डबल फैट दूध लेना है। पाकिस्तान में रहते हुए आप नॉर्मल डेयरी वाला कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं और डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उससे ये रेसिपी नहीं बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो डब्बे वाला दूध मिलता है ना उसके अंदर फैट नहीं होता। तो अगर जिस दूध में फैट नहीं होगा ना उस दूध के साथ दोस्तों आप कोई सी भी मिठाई, कलाकंद, बर्फ़ी वगैरह बनाना चाहेंगे ना, नहीं बनेगी। मिठाइयाँ बनाने के लिए आपको फुल फैट दूध चाहिए होता है। तो दूध के अंदर जैसे ही उबाल आ जाएगा इसके अंदर 200 ग्राम कोकोनट क्रश करके आप शामिल कर दें, या कोकोनट पीस के भी आप शामिल कर सकते हैं। एक जो बग़ैर स्किन वाला कोकोनट पाउडर मिलता है ना उसका इस्तेमाल आपने इसके अंदर नहीं करना। इसके अंदर हमें कोकोनट वो चाहिए जो स्किन वाला कोकोनट मिलता है ना, गोल साबित, वो ले लें, या आप इसके अंदर नारियल भी ले सकते हैं, ठीक है, जो ताज़ा फ्रेश नारियल होता है। 2 चम्मच इसके अंदर मैं दही की शामिल कर रहा हूँ। दही इसलिए इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें हल्का सा दाना चाहिए। अगर दही इसके अंदर हम नहीं शामिल करेंगे ना तो इसके अंदर दाना नहीं बनेगा। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर दाना बनाना था, इसलिए मैंने इसके अंदर दही शामिल की है। और अगर आपके पास दही है थोड़ी सी खट्टी, फिर आपने सिर्फ 1 चम्मच दही का इस्तेमाल करना है। मेरे पास जो दही थी इसमें इतनी ज़्यादा खटास नहीं थी, ये ताज़ी दही थी, इसलिए इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शामिल की है। अब क्या करना है, सिर्फ इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है। और जब दूध शुरू में पतला हो तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके अंदर चम्मच चलाना है चलते फिरते। जिससे दूध थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर आपने इसके सर पे खड़े होके इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि जब तक दोस्तों दूध पतला होता है ना ये नीचे नहीं लगता। जिससे थिक होने लगता है तो दूध नीचे बैठने लग जाता है, या तो दूध शुरू में नीचे लग जाएगा या फिर बिल्कुल एंड में जाके, ठीक है। जब दूध पतला होता है उबाल आने के बाद इतना नहीं लगता, तो आपको बेफजूल में इसके सर पे खड़े होकर बार बार इतना चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, दूध हमारा थिक हो गया है तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 कप चीनी, तकरीबन 200 ग्राम है, और इससे मीठा रहेगा बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है या आपको पर्सनली पसंद नहीं है तो फिर आप अंदाजे से इसके अंदर से 2-3 चम्मच चीनी के निकाल सकते हैं, यानी कि 170-180 ग्राम के करीब आप चीनी इसमें ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप कम कर देंगे तो उससे भी ना फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मिठाई के अंदर मीठा थोड़ा सा होना चाहिए ताकि पता चले कि हम मिठाई खा रहे हों। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि हम शुगर फ्री कैसे बनाएं। देखिए, शुगर फ्री बनाने का सिंपल सा तरीका है। एक तो शुगर फ्री का पानी मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर वो पानी आपके पास नहीं है तो आप इसी रेसिपी को विदाउट शुगर बना के शुगर फ्री बना सकते हैं। या शुगर फ्री का जो पाउडर मिलता है ना वो भी आप इसके अंदर इतनी रेसिपी के अंदर आधा चम्मच एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुगर फ्री बनानी हो। बाकी अगर शुगर वाली बनानी हो तो वो सिंपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप बना लें। तो इस वक्त देखें दूध ना तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है, मगर अभी हमने इसको और पकाना है, और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक ये बिल्कुल बाइंडिंग में ना आ जाए और इसका जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। थोड़ी सी इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, कलर चेंज होगा तभी इसका टेस्ट आएगा। अगर आप हल्का कलर इसका निकाल देंगे तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर ना कच्चापन रह जाता है। तो अभी देखें दोस्तों इसके अंदर ना पानी आपको नज़र आ रहा है। तो अभी ये हलवा हमारा रेडी नहीं हुआ, हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका ये पानी ख़त्म हो जाए। देखें बाइंडिंग में तो अभी आने स्टार्ट हो गया है, तो हमने इसका पानी खुश्क करना है। और दिखाने का भी आपको मकसद यही है, छोटी छोटी चीज़ें बताने का भी मकसद ये है कि क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं ना तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हमने किसी स्टेज पर जाकर
इसका चूल्हा बंद करना है। तो लास्ट में भी वीडियो को आप स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। और लास्ट में हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी डाल के ना इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी होती है। मिठाइयों में अक्सर देसी घी का इस्तेमाल ना एंड में किया जाता है। और वैसे भी जिस चीज़ के अंदर आपको खुशबू चाहिए होती है ना, तो उसका इस्तेमाल आपको लास्ट में ही करना चाहिए। तो तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं देसी घी शामिल कर रहा हूँ। और अब हलवा तो तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 1 मिनट के लिए देसी घी के साथ इसकी मैं कर रहा हूँ भुनाई। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। और आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, यकीन करें गरम गरम भी बहुत मज़े का लगता है। पहली बात तो ये है कि जब आप इसको इस तरीके से बना रहे होंगे ना, इसकी खुशबू देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो हलवा रेडी है, इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। और जिस सांचे के अंदर आपने इसको निकालना है ना, उसके नीचे आपने पेपर लाजमी लगा लेना है, क्योंकि ये नीचे चिपक जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी सांचे में निकाल देंगे तो फिर जब आप इसके पीसेस बनाएंगे ना, तो ये निकलेगा नहीं, चिपक जाता है। चीनी होने की वजह से इसमें चिपक आ जाती है। तो कलर भी आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसको मैं सेट करने के बाद 1 घंटे के लिए रखूँगा रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद इसके पीसेस बनाएंगे और आपको दिखाऊँगा मैं इसका फ़ाइनल लुक। चलें दोस्तों, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पर। आजकल मौसम है सर्दियों का, तो सर्दियों के अंदर वैसे चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो अब इसको बाहर निकाल के इसके पीसेस बना के आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखें, पेपर नीचे लगाने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ बाहर जल्दी आ जाती है। अब इसको मैंने, ये देखें बैक साइड है और इस पर मैं लगाऊंगा एक चांदी का वर्क। और कोई भी नट्स वगैरह अगर आप इसके ऊपर गार्निश के तौर पे लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, उससे इसका लुक और भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब बनाते हैं इसके पीसेस। अच्छा, इसकी जो शेप है ना, आपको थोड़ी सी जैसे मुल्तानी सोन हलवा होता है ना, उससे थोड़ी सी मिलती जुलती आपको नज़र आएगी। और एक और मैं आपको इसमें बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपको इसको बना के ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना है, यानी कि 15-20 दिन तक रखना है, तो फिर आपने क्या करना है कि लिक्विड ग्लूकोज जो होता है ना, उसका आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। इतनी रेसिपी में तकरीबन 50 से 60 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज का। लिक्विड ग्लूकोज इसमें ऐड करने से इसका जो कलर है थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब ये पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मुल्तानी सोन हलवा है, मगर टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।